छोटी संख्या को जब 7, 9 और 11 से भाग देते हैं तो शेष 1, 2 और 3 बचता है। तो हम पहले 7, 9 और 11 इनसे जो शेषफल हैं उनको घटा देंगे। 7 से जब भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, 9 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, 11 से भाग करते हैं तब शेषफल 3 बचता है। 7 से 1 घटाएंगे तो हमारा 6, 9 से 2 घटाएंगे तो 7, 8 से 3 सॉरी 11 से 3 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है ये समान नहीं है, समान लाने तक इनसे शेषफल को घटाते रहेंगे। 6, 7 और 8 इससे शेषफल 1 घटाएंगे, इससे 2 और इससे 3। अब 6 से 1 घटाएंगे तो 5, 7 से 2 घटाएंगे तो 5, 8 से जब हम 3 घटाएंगे तो 5। अब हमें 5, 5 प्राप्त हो चुका है, समान संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब 7, 9 और 11 का एलसीएम निकाल लेंगे। सात, 9, 11 का एलसीएम निकालेंगे। तीन से भाग करेंगे, पहले 3 से फिर 3 से भाग करेंगे तो अब इसको 7 से भाग करेंगे। अब इसको 11 से भाग कर देंगे। 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। 11 एकम 11। 9, 7 और 11 का जो एलसीएम होगा जिन संख्याओं से भाग किया है उनका गुणनफल होगा। 3 है, फिर 7 है, फिर 11, 11 है। अब 3 तिया 9, 9 सती 63। फिर हमारा है गुणा में 11 है तो 11 कर लेंगे। अब 63 की जब 11 से गुणा करेंगे तो हमारा 11 तिया 33 का 3, 11 छंगा 66 और 3 हासिल तो हमारा 69। 7, 9 और 11 का एलसीएम जो हमारा आया है वो 693 आया है। अब वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिसे 7, 9 और 11 से भाग देने पर 1, 2 और 3 शेष बचे। तो हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर जो हमारा एलसीएम आया है 693 और जब हम इससे शेषफल को घटाने के बाद जो समान संख्या प्राप्त हुई है वो हमारी 5 प्राप्त हुई है। इस एलसीएम से घटा देंगे। और कितने बार घटाया है?
शेष को 2 बार घटाया है, 1 बार और 2 बार, तो इसको 2 से भाग कर देंगे। जितने बार शेष को घटाएंगे उतने से इसको भाग कर देंगे। अगर 2 बार घटाया है शेष को तो 2 से, अगर यहाँ पे 3 बार घटाना होता समान संख्या लाने के लिए तो 3 से भाग करते हैं। अब 693 से जब 5 घटाएंगे तो हमारा 688 आएगा और बटा 2। 688 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 344 गुणा 2। 344 दूना होता है हमारा 688 बटा 2। 2 से 2 को काट देंगे। अभिष्ट संख्या जो आएगी वो हमारी 344 आएगी।